का गायत्री मंदिर है और ये जगह है शिल्पी, पहले यहाँ पे टॉकीज हुआ करता था, अब शिल्पी टॉकीज रहा नहीं। लोकतंत्र के इस महापर्व में यहाँ पे लोग मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या माहौल है छपरा का, कैसे लोग यहाँ पे वोट देंगे, क्या उनका सोचना है, इस विषय पर हम जानते हैं। सबसे पहले मेरे साथ जो है मौजूद है, नाम बताएंगे आप? जी, मेरा नाम अमित मनु पांडे हुआ। सर, माहौल के बारे में बताएं, क्या माहौल है? दो पार्टियां अभी मौजूद हैं, दो गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है जिसके सिटिंग सांसद है राजीव प्रताप रूडी, और दूसरे जो है लालू प्रसाद की बेटी हैं जो राजद से हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन है। आप किसके समर्थक दिखते हैं या पसंद करते हैं? समर्थक नहीं भी हो तो बताइए। समर्थक मैं नहीं देखता हूँ किसी का। हाँ। मैं विकास के साथ रहने वाले व्यक्तियों में से रहा हूँ, और जो छपरा का विकास करे और देश की विकास करे, देश को दुनिया के मुख्य धारा के साथ जोड़ दे, उसी के साथ मैं हूँ। और ये काम बखूबी श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो सारी जनता यहाँ की। स्थानीय जो आपके सांसद हैं उनके बारे में बताएं। ये तो मोदी जी के नाम पे वोट हो रही है। स्थानीय सांसद को अगर बात देखा जाए तो स्थानीय सांसद को नेग्लेक्ट करके चला जाए, ठीक ना। और यहाँ बस मोदी जी के नाम पे वोट हो रही है, और मोदी जी को ही वोट पड़ेगा, ना कि राजीव प्रताप रूडी। क्या केंद्र सरकार का क्या कार्य है आपको, क्या उनका जो योजना है उसके बारे में बताएं, क्या अच्छा लगता है आपको? केंद्र सरकार के घोषणा पत्र में जो भी रहा है, आप कुछ बताएं, कुछ जानकारी हो। जैसे 370, हाँ। राम मंदिर, ये काफी आपको पसंद है? जी, मुझे काफी। अब सबरे लोग धर्म को लेके चलने वाले हैं, तो हम तो ब्राह्मण होते हैं, तो बिल्कुल उसी के साथ रहेंगे। अच्छा, आप स्थानीय यहाँ के निवासी हैं? जी, जी। कहाँ के निवासी है? छपरा में? छपरा, बस छपरा दहियावा ब्राह्मण टोली का मैं निवासी हूँ। यहाँ बस 0 माइल पर मेरा घर हुआ। और आपको कुछ महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, शिक्षा पे, ऐसा कुछ आपका ओपिनियन बताइए। जी बिल्कुल, महंगाई राम जी के युग में भी था, करप्शन राम जी के युग में भी था, कृष्ण के युग में भी था, बुद्ध के युग में भी था। तो केवल मोदी से उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे कि मोदी सारा खत्म कर देंगे, तो वो सब नहीं होगा। ये पॉसिबल आपको पॉसिबल नहीं है। और जैसे दुनिया चलती है, आज करप्शन है या महंगाई है, तो पैसे तो उतने आ रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, जो तनख्वाह, उसके बारे में तो कोई नहीं कह रहा है। क्या ये बात सही कह रहे हैं? आपको क्या लगता है? बेरोजगारी चरम सीमा पे है। रोजगार कह रहे हैं कि बढ़ रहा है पैसा, तो रोजगार मिलेगा तब ना बढ़ेगा। किसी को लगेगा कि पैसा आया है पॉकेट में, पैसा पॉकेट में है ना, तो रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि महंगाई लगेगा नहीं? हम नौकरी नहीं करेंगे तो महंगाई लगेगा ही। हमारे पास नौकरी रहेगा। क्या नाम बता? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। मैं रहने वाला डोरीगंज का हूँ, जलालपुर गाँव मेरा हुआ। ऐसे छपरा में भी मेरा निवास स्थान है। कहने का मतलब है, जब रोजगार हमको मिलेगा तब ना हमको लगेगा कि हाँ मेरे पॉकेट में पैसा है। पॉकेट में पैसा रहे नहीं तो खर्चा क्या करेंगे? आपका जो रोड है, हाँ, जो रोड तो बुरी हाल रोड है, ये 2 बार से रूडी जी को जिताया जा रहा है, मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं। लेकिन क्या मोदी जी को लग रहा है कि बार बार इनको टिकट दे रहे हैं, बार बार आ रहे हैं यहाँ पे, या कुछ नहीं कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं? हवा में उड़ रहे हैं, हवा में पूरा उड़ रहे हैं, पूरा हवा बना रहे हैं, मोदी जी के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप किसे पसंद अब करते की हैं? बार लालू यादव की बेटी को बुलाएंगे हम लोग, इसलिए कि वो बेचारी, जब तेजस्वी कहे हैं 17 महीना में आपको दिखा दी ना रोजगार देके, इस बार भी वही करेंगे। और रोजगार कब की भरमार होगा, क्योंकि तेजस्वी का सरकार होगा। समझ गए? ये लोगों का ओपिनियन है कि जो आपका रोहिणी आचार्य है वो सिंगापुर से आई है, सिंगापुर चले जाएंगे। अच्छा, सिंगापुर, देखिए, रोहिणी आचार्य जी बहुत अच्छी हैं, यहीं की हो गई। उनके पिताजी की राजनीतिक शुरुआत यहीं से हुई है, कर्म भूमि और पॉलिटिकल भूमि यही रही है। चाय पे चर्चा, चाय लिया जाए गुरु जी, चाय लिया जाए। हाँ जरूर, चाय की चर्चा, राय साहब की चाय। बताइए, बताइए कि रोहिणी जी में, चूंकि ये लालू यादव का गढ़ रहा है, लालू यादव का गढ़ रहा है, इस गढ़ में 4 बार वो सांसद भी रह चुके हैं और 4 बार ये जो लोकसभा का रूढ़ी भी चुनाव जीत चुके हैं। आपको क्या लगता है कि जो रोहिणी आचार्य है वो काम कैसे करेंगी? देखिए, रोहिणी आचार्य जी भी कह रही हैं कि हम यहाँ पे अस्थाई अगर संसद जीतते हैं तो 2 महीना 3 महीना के लिए हम अपने बाल बच्चे से मिलने के लिए कोई जाएगा। बाहर घर है तो कोई काहे नहीं जाएगा। रूढ़ी जी तो हर साल में ही क्या 5 साल गायब रहते हैं। तो बेचारी कह रही है कि हम तो कह के, जनता से कह के जाएंगे 3 महीने के लिए, उसके बाद आएंगे तो काम, हमारा काम जो है हम काम करेंगे। हमारे फादर जब धरापता काम किए, 5 ठो फैक्ट्री दे दी यहाँ पे, तो हम उनके बेटी है तो हम भी देंगे ना। रूढ़ी जी सांसद होने के बाद यहाँ पे क्या कार्य किया, आपको क्या लगता है? कुछ ऐसा काम हमको नहीं लगा जो उनको, मतलब कहीं बोर्ड लगा हो रूढ़ी जी का कि फलाना फैक्ट्री खोल दिए हैं, कुछ नहीं लगा। जो लोग रहा है लालू जी का लोग कह रहे हैं कि हम रोड लाए, बिजली लाए, केंद्र सरकार पैसा पहले भी देती थी, आज भी दे रही है।
पहले भी केंद्र सरकार पैसा देती थी रोड बनाने के लिए, आज भी वो दे रही है। इसमें नया क्या है? कोई भी सरकार केंद्र का होगा तो देगा ही। क्या आप मतलब आपके नजर में क्या लगता है कौन सा सरकार जो है बढ़िया काम करेगी? अभी जो चुनाव है इसमें आप बताएं कि मोदी सरकार जो रूढ़ी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो है या रोहिणी आचार्य जो प्रतिद्वंदी हैं? दोनों में आपस में मेन लड़ाई है आपका यहाँ। देखिए यहाँ पे दोनों सांसद में से कोई भी अगर जीत रहा है तो दोनों सांसद में से कोई रहने वाला है नहीं, ये दोनों आदमी बाहर ही रहेगा। बाहर ही रहेगा। हाँ, लेकिन एक्चुअल बात है ना कि जो यहाँ के सांसद महोदय हैं तो पिछले 10 साल से हमारे यहाँ के सांसद हैं, हम सब ने उनको वोट भी किया था, किया भी था, लेकिन उनको वोट करने का हम लोग का कोई मतलब निकला नहीं। अभी तक पिछला 10 साल से हम लोग का डोरीगंज का रोड जो है, इसी तरह पटना छपरा मेन रोड है, इसी तरह ये रुका हुआ है, निर्माणहीन है। कोई भी सांसद जो उम्मीद लगा के जनता बैठती है कि नाली साफ कराएगा, खड़ा होकर रोड बनवाएगा, ना रोहिणी आचार्य बनाने वाली है ना रूढ़ी जी बनवाने वाले, और सांसद का काम होता भी नहीं है कि एक चीज आपके सुनिए रेस्टोरेंट में जाके आपके साथ चाट खाए और पकौड़ा खाए। सांसद को जो करना होता है वो रूढ़ी जी भी कर रहे हैं और जो रोहिणी आचार्य हो जाएंगी वो भी करेंगे। फिर काहे ना रोहिणी आचार्य, फिर काहे ना, जब दोनों आदमी करेगा ही तो फिर काहे ना रोहिणी आचार्य। मोदी के नाम पे हम लोग कितना दिन तक धोएंगे? आप बताएं क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजू हुआ। कैसे से क्या करते हैं आप? जैसे हम जॉब में हैं, बट एक चीज हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो अभी मौजूदा सांसद हैं वो अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी को साथ लेके चलते हैं। लेकिन अभी हम बदलाव, इस बार हम लोग बदलाव देखना चाहते हैं, इसलिए कि सस्ती शिक्षा, सस्ती चिकित्सा, ठीक है, और सस्ती शिक्षा, सस्ती चिकित्सा और मिले रोजगार, यही निवेदन करेंगे जो बने सरकार। ये पप्पू यादव जेल गया इस स्कैम के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पप्पू यादव लोगों का कहना है ऐसा कि पप्पू यादव भी इसके लिए आए थे यहाँ। हाँ आए थे, हुए थे। क्या किए थे उसमें? वही 2014 में हमारे यहाँ बिहार से 36 MP चुना के गए और 2019 में 39। 10 सालों में मोदी जी ने एक भी दिन बिहार के लिए डेवलपमेंट के बारे में कोई नहीं पूछा, बताया। एक भी डेवलपमेंट नहीं हुआ बिहार के लिए। सर एक मिनट, 10 सालों में डेवलपमेंट 89-90 से लेके 2005 तक का कहाँ था डेवलपमेंट? 89-90 में जो सरकार बनी और उस समय 69 से लेके 72 तक के जो लोग हैं, कितने लोग नौकरी करते हैं? इसका मतलब है कि सर की मान लीजिए कि वो चोर है तो ये भी चोर है, 2005 यही ना कहने का मतलब है। 2005 के बाद जो सरकार आई उसी का सब दिख रहा है बिहार में, उससे पहले कुछ दिखता है कि रोजगार दिए हैं, कार्य किए हैं। रोजगार व्यक्ति स्वयं करता है, नौकरी सरकार देती है, और जो जनसंख्या है उसमें किसी सरकार, भगवान की औकात नहीं है किसी को रोजगार और नौकरी दे दे। जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे नहीं। जब भगवान पे हम रोजगार, भगवान हमको नहीं देंगे तो भगवान पे वोट क्यों मांगे? राम के नाम पर वोट क्यों मांगे? राम जी के समय में दिक्कत, राम के नाम पे वोट मांगते हैं, रोजगार देते नहीं है। गरीब क्या करेगा? गरीब कल से अगर महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, कल कोई रोजगार नहीं करेगा, किसी दुकान पे किसी दुकान को लूटेगा। एक मिनट, आप लोग एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। महंगाई बढ़ रही है, प्राय लोग बुलेट से चलते हैं, महंगाई बढ़ रही है, फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो से नीचे कोई चल नहीं रहा है। जिसके पास गाड़ी साइकिल वाला हुआ करता था ना, कितने % लोग के पास गाड़ी है? जाके रोड पर देखिए, परसेंटेज देखिए, जो भी कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन लोग चला रहे हैं गाड़ी। सर एक मिनट, हम लोग सब लोग यहाँ पे मौजूद है। हम लोग अपने छपरा संसदीय क्षेत्र का बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बताना है कि जो पिछले सांसद रहे हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किया। आप उनके कार्य की योजना कुछ बताएं। बिजली और ट्रांसफार्मर उनके योजना के तहत है। सर फिर आपसे पूछते हैं कुछ कार्य योजना, अगर आपको जानकारी है तो जरूर गिनवाएं। सड़कों की व्यवस्था हुई कराए हैं रूढ़ी जी, ठीक। रूढ़ी जी का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, मैं मोदी जी का समर्थन। अब क्या कराए हैं, कुछ तो करना ही है। सड़क की व्यवस्था हुई, बिजली की व्यवस्था हुई, ये गैस पाइपलाइन की व्यवस्था हुई। ये कुछ लोगों का मानना है कि ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था, तो केंद्र सरकार के ना वो मिनिस्टर हुआ करते थे या MP है तो केंद्र सरकार के ही तहत होंगे। एजुकेशन के अगर रोहिणी जी जीत जाती हैं और केंद्र में किसी और की सरकार होती है, कितनी मदद कर पाएगी यहाँ? नहीं, जैसे कि कितना मदद बहुत अच्छा। अगर 30 पार्टियां मिल के सरकार बना रही हैं, कोई योजना बन पाएगा?
डीपी सिंह की सरकार 89 से बनी हुई थी, उसके बाद से अभी अल्पमत की सरकार ही जब चलती है। गठबंधन की सरकार थी, लालू यादव ने जब सपोर्ट किया था, उस टाइम रेल मंत्री बने, तो आज विकास वही ना लौक रहा है। आज तो फुल बहुमत में है, काहे नहीं विकास आप कर रहे हैं? ये देखिए एक चुनाव जो है बहुमत केंद्र में का, है, इन्होंने एक विकास ठीक नहीं बात कर रहे बताया कि ये चुनाव जो है केंद्र का है, तो आपको सशक्त जो है अपना सांसद चुनना है, जो जाके वहाँ आवाज उठाएगा। आप अच्छा जो है सांसद चुनेंगे तो हाँ, केंद्र में जाएगा, आप वो जो हमारे आवाज लिए उठाएंगे वो जानेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ इधर भी मौजूद है, जो जैसे कि यहाँ मौजूद है। आप बताएं, आपसे जानकारी लेंगे हम लोग कि आप किस टाइप का सांसद जो है पसंद करते हैं, क्या आप मुद्दा सांसद वही देखते होना हैं? चाहिए जैसे आप छपरा में आप देखते हैं मेन म्यूनिसिपल चौक, वहाँ के रोड को आप जाकर देखिए, क्या वो आज से खराब है? करीब 5 सालों से वो रोड खराब है। मेन रोड जहाँ सारे नेता मंत्री, मतलब जो भी कलेक्टर, म्यूनिसिपल के सारे आपकी लोग नजर जा में रहे हैं। क्या क्या मुद्दा है जिसको देखकर आप वोट देंगे? आपका सपना सड़क, क्या नाली, है? शिक्षा और क्या, बेहतर रोजगार, क्वालिटी एजुकेशन जो है रोजगार, एजुकेशन, बस हो गया। यही चीज है। मुद्दा जो है किसी भी सिलेक्टर को, मुद्दा कभी भी राम पे नहीं चलना चाहिए, काम पे चलना चाहिए। ये एक करेक्ट कोई भी गवर्नमेंट है तो काम करना चाहिए उसको, हाँ। और वो धर्म पे भी काम करे, ठीक है, धर्म पे भी काम करे, एजुकेशन पे भी करे, और रोजगार पे भी करे। क्या नाम है शिक्षा आपका? पे भी करे। इमरान खान नाम है मेरा। इमरान जी, देखिए हम लोग का जो बिहार है वो जाति समीकरण यहाँ पे बहुत वो महत्वपूर्ण तो रहता कभी है, भी इसको तोड़ा नहीं महत्वपूर्ण जा रहता सकता, है। वो और तो आपका बढ़ता ही आपका जो कास्ट है वो काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसी भी सांसद के यहाँ से जीतने में। ऐसे में आपका भी कुछ मुद्दा होना चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या किए हैं। जैसे कि केंद्र सरकार जो है कोई योजना आपके आपके कास्ट बिरादर के लिए लाया, जो मुसलमान लोगों के लिए जो कुछ भी ऐसा है कुछ? एजुकेशन पे, मुसलमान के एजुकेशन पे ही अगर अभी फोकस अभी किया तक जाए। कोई योजना जो आप लोगों के पहल के लिए, आप लोगों को फायदा के लिए? नहीं, ऐसा तो कोई भी कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसा कुछ नहीं दिखता कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या पसंद लगता है, किसको वोट देना चाहिए अपने नजर में? वो जो काम कर सके। अब ऑलरेडी जब किसी को 2 बार हम चांस दे चुके हैं, अगर काम नहीं दिखा बदलाव है, के मूड में, मतलब बिल्कुल आपका बदलाव करना चाहिए। बदलाव के मूड में इनका दिखाई देता है, इनका ख्याल। हाँ, आप बताइए। देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा, हाँ। बदलाव जरूरी है, हर चीज को बदलना चाहिए। हाँ। समय बदलता है, इंसान बदल जाता है, तो फिर सांसद क्यों नहीं बदलेगा? हमें बदलाव चाहिए, ठीक है। सरकार भी बदलना चाहिए। अब- सरकार भी 2014 में मोदी जी भाषण दिए थे कि उनके पहले का प्रधानमंत्री महंगाई का मौन नहीं बोल रहे हैं, वो मोदी जी का भाषण था। आपके बहुत सारे मीडिया चैनल पे भी चला भी था, लेकिन वो चीज उल्टा हो गया। साफ उसके बारे में मोदी जी महंगाई के बारे में कुछ बात करना नहीं चाहते। यहाँ पे विपरीत जो है परिस्थिति है। कुछ लोग जो है मोदी के समर्थक दिखे, रूढ़ी जी के चुनाव में जो है उनका मोदी के नाम पे जो है कह रहे हैं कि वोट दे रहे हैं। कुछ लोग जो है बदलाव की मुहिम चाहते हैं कि बदलाव हो। ऐसे में तमाम लोग जो है इस चैनल को देख रहे हैं, उनके उनके हिसाब से जो अपना वोट करेंगे। दूध लेना आना चाहिए। ये जो छपरा का सबसे प्रमुख स्थल है, गायत्री मंदिर, शिल्पी टॉकीज हुआ करता था कभी। आप यहाँ देख सकते हैं कि पीछे में आपका यहाँ मकान और पीछे दुकान बन गया, सब बिक गया यहाँ पे। ये सबसे पुराना जगह है और यहाँ हम लोग मौजूद है राय जी के चाय दुकान पर, जो छपरा का सबसे फेमस दुकान है। यहाँ इनकी चाय जो है बड़े दूर दूर से लोग जो है आकर पीते हैं और बहुत पुराना दुकान है। ऐसे उत्सव को कैसे मनाते हैं और क्या चाहते हैं, क्या इनके मन में क्या है और कैसे जो है वोट देते जानते हैं इन्हीं से। आप बताइए, चुनाव में वोट दे रहे हैं ना? दे रहे हैं। किसके समर्थन में आप दिखते हैं? लालू जी के समर्थन में लालू जी की बेटी खड़ी है, रोहिणी आचार्य। विश्वास है कि आगे बढ़ेगी तो काम होगा। बहुत विश्वास है, राय जी को बहुत विश्वास है कि बदलाव करेंगे। रोहिणी आचार्य अगर बनती है तो हमारे छपरा का विकास होगा। कुछ ऐसा मूलभूत कमी दिखाई बताइए कि जो मूलभूत आपको कमी दिखता हो। का कमी है छपरा में बताइए कुछ। का हुआ है, एगो सुई का फैक्ट्री नहीं बैठा। लालू जी के रिजिक में तो 3-3 गो फैक्ट्री बैठा है। यहाँ क्या क्या हुआ है, एगो सुई का फैक्ट्री बैठा हुआ है। सुई का फैक्ट्री नहीं। रोहिणी आचार्य को जिताना है, आगे उनसे उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। हम लोग राजीव प्रताप रूढ़ी को इतना दिन से देखते आ गए, उनसे कभी ना मुलाकात होता है, ना भेंट होती है, कोई कांटेक्ट नहीं होता, नहीं होता है, ना कोई काम हुआ है आज तक। कोई काम नहीं ना होता। कभी वो जनता के बीच में रहबे नहीं किए हैं। जनता के बीच में कभी इसी आशा हम लोग दूसरे को चांस देकर देखेंगे एक बार क्या होता है। उनको तो हम लोग 3 बार से चांस दे रहे हैं। सारा मुद्दा जो है यहाँ छपरा का है। ये यहाँ विकास के कार्यों को जो है अध्ययन लोग कर रहे हैं। ऐसे तमाम यहाँ पे गढ़ है, काफी लोग आते हैं। सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मंदिर है, गायत्री मंदिर, जहाँ काफी सारे लोग मौजूद हैं। सबका अपना ओपिनियन है और अपने ओपिनियन जो है बताएं कि ऐसे में जो है किसको वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सबका अपना राय के साथ इसी कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।